नमस्कार, ICDS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आज सबसे बड़ी खबर पर बात करेंगे। एक बड़ी घोषणा जो सरकार की तरफ से आंगनवाड़ी बहनों के लिए की गई है, उस घोषणा को जानेंगे कि इस घोषणा में कितनी सच्चाई है और सच्चाई में धरातल पर जब यह घोषणा लागू होगी तो इसका क्या नतीजा होगा। मगर उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरों को जान लेते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। सारी खबरें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए बिना देरी के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिन की प्रमुख खबरों को देख लेते हैं, फिर हम बताएंगे उस सरकारी आदेश के बारे में, जिसे हम यह भी कह सकते हैं कि यह आंगनबाड़ी बहनों के लिए छोटी सी खुशखबरी भी हो सकती है। तो पहली खबर है जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा किट की मांग की है। लिखा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाए सुरक्षा किट। गोरखपुर से यह खबर आ रही है। आंगनबाड़ी सहायिका एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य ने बुधवार को मंडलायुक्त को ज्ञापन पत्र सौंपा। उन्होंने सुरक्षा किट दिए जाने एवं कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा योजना जो है उसका लाभ तत्काल देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोरोना महामारी के बीच 4 माह से घर घर में जाकर प्रत्येक व्यक्ति के संपर्क करके सर्वे का कार्य कर रही है, पोषाहार वितरण कर रही है, टीकाकरण का काम कर रही है, प्रवासी व्यक्तियों का विवरण इत्यादि कामों के साथ साथ ग्रामीण स्तर पर बनाई गई निगरानी समिति में भी कोरोना योद्धा के रूप में जनपद में पूरी लगन एवं निष्ठा से काम कर रही हैं। लेकिन टीम की एक सदस्य आशा कार्यकर्ता को फेस कवर, मास्क, ग्लव्स, पीपी किट दिए जा रहे हैं और उसी टीम में दूसरे सदस्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई है। मांग की है कि सर्वे के दौरान दिवंगत हुई जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दिवंगत होती है उनको 50 लाख की सुरक्षा बीमा योजना का लाभ तत्काल दिया जाए और सभी कार्यकर्ताओं को सुरक्षा किट, फेस कवर, मास्क, ग्लव्स, पीपी किट और सैनिटाइजर आदि दिए जाएं। अगली खबर फर्रुखाबाद से है। यहाँ पर खबर आ रही है कि 45 कार्यकर्तियों की सेवा समाप्ति करने की तैयारी की गई है। फर्रुखाबाद से खबर आ रही है, लापरवाही जिले की 45 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भारी पड़ सकती है। निर्धारित समय तक डाटा का डिजिटलाइजेशन न कराए जाने पर लापरवाह कार्यकर्तियों की मानदेय आहरण पर रोक लिया गया, यानी कि मानदेय नहीं दिया गया है। और 24 जुलाई तक यदि लाभार्थी का डाटा जन सुविधा केंद्र पर डाटा कराते हुए जो रिपोर्ट नहीं दी गई तो सेवाएं भी समाप्त कर दी जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी भारत प्रसाद ने बताया कि लाभार्थियों का डिजिटलीकरण कराए जाने के लिए कार्यकर्तियों को लाभार्थियों की सूची, आधार कार्ड, राशन कार्ड व मोबाइल नंबर सहित अपने जन सुविधा केंद्र को दिया जाना था। इसके लिए 5 जुलाई की तिथि तय की गई थी। विभिन्न बाल विकास परियोजना में 45 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने आगाह करने के बाद भी जन सुविधा केंद्रों को डाटा उपलब्ध नहीं कराया है। उसके बाद उन्हें डेट दी गई है, 24 तारीख को डेट दी गई है। अगर 24 तारीख तक वे काम नहीं कर देती, सारा डाटा नहीं उपलब्ध करा देती तो उनकी सेवा भी समाप्त कर ली जाएगी। फिलहाल अभी उनका मानदेय रोक लिया गया है। अगली खबर जून माह के मानदेय को लेकर है, तो सभी लोग इस खबर को ध्यान से देखिएगा। यह आपके सामने जो दिख रहा है 18 मई 2020 को जारी किया गया शासनादेश है, जिसमें पॉइंट नंबर 1 पर क्या लिखा गया है हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। लिखा गया है कि राज्य में कई योजनाएं चल रही हैं, संचालित की जा रही हैं, जिनका सीधा लाभ प्रदेश की आम जनता को प्राप्त हो रहा है। इन योजनाओं में केंद्रांश की धनराशि प्राप्त होते ही विभाग को उपलब्ध करा दी जाती है। वर्तमान विशेष परिस्थितियों में प्रदेश में राजस्व की प्राप्ति अपेक्षा बहुत कम हो रही है, अतः केंद्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि आवश्यकतानुसार चरणों में उपलब्ध कराई जाएगी। सभी को पता है कि बाल विकास विभाग का जो अधिकांश पैसा होता है केंद्र सरकार से आता है और अभी तक मिली जानकारी के अनुसार अभी तक केंद्र की तरफ से मानदेय का जो है पैसा अभी तक नहीं भेजा गया है, जिसकी वजह से अभी तक का मानदेय नहीं आ पाया है। और आगे ऐसी स्थिति कब तक बनी रहेगी, कब तक मानदेय रुका रहेगा, इसके बारे में कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। और इस शासनादेश में जो बात लिखी गई है कि जो केंद्रांश से जब पैसा भेजा जाता है, जो केंद्र की तरफ से पैसा भेजा जाता है, तभी राज्य की जो संचालित सुविधाएं हैं, जो जैसे आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह हैं, तो इनके जो मानदेय दिए जाते हैं, तो जब उसका पैसा भेजा जाता है तभी विभाग को भेजा जाता है। तो जब तक केंद्र की तरफ से पैसा नहीं भेजा जाएगा तब तक उनका मानदेय रुका रहेगा। तो यही चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि अभी की जानकारी के हिसाब से अभी भी केंद्र की तरफ से कोई भी मानदेय का पैसा नहीं भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि बजट की कमी होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां एक होकर मानदेय के लिए आवाज़ उठाएं, दबाव बनाएं सरकारों पर, केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं, राज्य सरकार पर दबाव बनाएं, तभी जाकर कुछ आगे संभावनाएं हो सकती हैं। अब आइए आज की बड़ी खबर की ओर आपको ले चलते हैं।
दिनांक 23 जुलाई को मध्य प्रदेश के भोपाल के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को मिनी वर्कर के चयन के संबंध में संशोधन के बारे में बताया गया। उसमें बहुत ढेर सारी बातें लिखी गई है। उसी में एक बड़ी घोषणा की गई है। आइए आपको वह घोषणा ज्यों का त्यों जैसे लिखा गया उसी तरह से पढ़ के सुनाते हैं, फिर इसे विस्तार से बताएंगे आपको। वर्तमान में प्रचलित राष्ट्रीय आपदा कोविड-19 के दौरान कर्तव्य पालन करते हुए दिवंगत होने वाली तथा भविष्य में राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तर पर आपदा घोषित होने पर यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की ड्यूटी इस आपदा के कार्य में लगाई जाती है तो राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तर पर आपदा ड्यूटी के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की मृत्यु होने पर उसके परिवार की महिला सदस्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के पद पर निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करती हैं तो उसे स्थिति में नियुक्त किया जाएगा। अधिकारी बाल विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी द्वारा उन्हें सीधे नियुक्त किया जाएगा। इसके आदेश दिए गए हैं। सरल शब्दों में आपको समझाएं तो यह कहा जा रहा है कि जो इस समय राष्ट्रीय आपदा घोषित की गई है आंगनवाड़ी बहनों के लिए, उसमें ड्यूटी लगाई गई है। जो कोरोना का महाकाल चल रहा है, इस समय कोरोना योद्धा के रूप में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को ड्यूटी लगाई गई है। तो इसके दौरान अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के किसी भी महिला सदस्य को जो इसकी अर्हताएँ रखती है, योग्यताएँ रखती हैं, उसको सीधे नौकरी पर रखा जाएगा। यही नहीं बल्कि यह भी बताया जा रहा है कि अगर भविष्य में ऐसी कोई आपदा और भी आती है जिसे कहा जाता है यह राष्ट्रीय आपदा है या फिर राज्य स्तर की आपदा है, अगर उस आपदा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की ड्यूटी लगाई जाती है, अगर उसके दौरान भी उस ड्यूटी के दौरान अगर उस कार्यकर्ती की मृत्यु हो जाती है या सहायिका की मृत्यु हो जाती है तो उसमें भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के परिवार को किसी महिला सदस्य को जो उसकी अर्हताएँ रखती, योग्यता रखती है, तो उसको नौकरी पर सीधे रख लिया जाएगा। यह आदेश जारी किया गया है। यानी कि यही कोविड-19 के दौरान ही नहीं बल्कि आगे भी अगर भविष्य में ऐसी कोई आपदा होती है और उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की ड्यूटी लगाई जाती है तो उसमें भी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के परिवार की महिला सदस्य को ड्यूटी मिलेगी। यह लगभग उड़ीसा सरकार की तर्ज पर है। यह फैसला लिया गया जैसे वहाँ पे कार्यकर्तियों की मृत्यु के बाद जो कोरोना की ड्यूटी में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के वारिस को 7500 रुपये प्रतिमाह दिए जाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ भी लगभग उसी तरीके की घोषणा की गई है, लेकिन यहाँ सिर्फ कोरोना की नहीं बल्कि आगे अगर भविष्य में कोई और भी आपदा आती है तो उसके लिए भी यह घोषणा की गई है। यहाँ भी परिवार की एक महिला सदस्य को नौकरी देने की घोषणा हुई है। घोषणा अच्छी है। अब देखना यह है इस घोषणा को धरातल स्तर पर कैसे पूरा किया जाता है, क्योंकि मृत्यु के बाद कौन देखता है कि नौकरी मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित किया गया जो 1500 रुपये देने की घोषणा की गई थी वो तो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। जिंदा रहते पे मानते नहीं मिल पा रहा है समय से, तो आगे नौकरी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी यह कैसे विश्वास किया जाए। और नौकरी के बाद क्या वही स्थिति होगी जो आज आंगनवाड़ी बहनों की है, जो बहनें झेल रही हैं, क्या आगे नौकरी मिलने के बाद वो भी उसी स्थिति में रहेंगी। लेकिन अगर सही तरीके से इसे लागू किया गया तो यह एक अच्छी घोषणा है, सराहनीय कदम है। इस प्रकार के कदम हर राज्यों में उठाए जाने चाहिए, लेकिन मृत्यु की नौबत ही न है इसके लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए। उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था दी जानी चाहिए, उनके इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। उससे पहले उन्हें सुरक्षा किट, जो पीपी किट वगैरह, मास्क, फेस कवर, जो भी व्यवस्था होनी चाहिए, सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ दिए जाने चाहिए। पहले वह ड्यूटी से सुरक्षित रहे ताकि ऐसी नौबत ही न आए। अगर उसके बाद ऐसी नौबत आती है तब ये घोषणाएं काम आएंगी। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आवाज़ को और भी मजबूत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।